सो गुड मॉर्निंग गाइस। और आज के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, किस राज्य ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की थी? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। फिर है, जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आभास झा को। और किसने किसने नियुक्त किया? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट अभी बनी है नई, क्या नाम है उनका? कार्मेन रेनहार्ड। फिर किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जे देने की मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा मिजोरम ने। मिजोरम जिसकी कैपिटल आइजॉल है, मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। इसका मतलब ये हो गया कि खेलों के क्षेत्र में रोजगार पैदा करेगा अब मिजोरम। फिर किस राज्य सरकार ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इसमें क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उन्हें काम दिया जाएगा। फिर है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए नई समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? राजेश भूषण। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। फिर जोमेटो के सह संस्थापक कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा मोहित गुप्ता। जोमेटो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। फिर लॉकडाउन के बाद आयोजित होने वाली हुनर हाट की थीम क्या रही? लोकल टू ग्लोबल। और हुनर हाट का आयोजन कौन करता है? अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है हमारे, यानी कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी है। फिर अगरकर शोध संस्थान ने किस अनाज के दो विकल्प पोने जीन RH-T14 और RH-T18 की मैपिंग की? तो आंसर होगा गेहूं की है ये। फिर फुटबॉल खिलाड़ी जिनका नाम है ऑर्टिज अदुरिज, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस देश से हैं? तो ये स्पेन से हैं। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है पेड्रो संचेज। फिर बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा, बढ़ते आगे। फिर किसे प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा राजीव जोशी को। ये भारतीय अमेरिकी आविष्कारक हैं। फिर WHO ने खेलों के जरिए स्वास्थ्य में सुधार के लिए समझौता किया है, किसके साथ? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम। WHO की अगर स्थापना की बात करेंगे 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। फिर DRDO ने किस नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित एक अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया? तो आंसर होगा आईना नाम से, AINA। इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इनेबल्ड अटेंडेंस। DRDO की बात करेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में हुई और इसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी। और इसका मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। फिर कौन सा राज्य ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना करेगा? तो आंसर होगा बिहार। इसके अलावा अभी बिहार सरकार ने कहा है कि कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। फिर 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बना था अभी उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है और अभी इसकी समर कैपिटल बनी है गैरसैंण। फिर विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 मई को। और वैसे 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस भी मनाया था। फिर किस सेलिब्रिटी ने अपना ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश FRSH, इसमें फ्रेश की स्पेलिंग FRSH लिखी है, इसको लॉन्च किया? तो सलमान खान ने ये अपना नया ब्रांड लॉन्च किया है। फिर कोरोना वायरस महामारी के बाद लगाए गए देशव्यापी आपातकाल को पूरी तरह से हटा दिया था, किसने? जापान ने। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी है येन, प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। फिर भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी कि इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया, किसने? EK सीकरी ने। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। अच्छा, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। फिर भारत ने किस देश को इंडिया नाम का वॉर गेम सेंटर सौंपा है? तो आंसर होगा युगांडा। युगांडा कैपिटल कंपाला है, करेंसी है शिलिंग और प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेवेनी। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, सूरज कदे मर्दा नहीं नाम की बुक को अभी किसने लिखा है? तो आंसर होगा बलदेव सिंह ने। फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? लालजी दास टंडन है उनका नाम। और फिर है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। तो अब राशन के लिए आपको राशन की दुकानों तक जाने की जरूरत नहीं है, राशन आपके घर तक पहुंच जाएगा। फिर भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक रेल नेटवर्क के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को जोड़ने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा 2023 तक।
और हमने पढ़ा भी था रेलवे कब तक अपने आपको पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड कर लेगा, तो आंसर होगा 2030 तक। फिर है टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। इस बुक को लिखा है किसने? डोनाल्ड ट्रंप की भांजी है, उसने लिखा है, उनका नाम है मेरी ली ट्रंप। मेरी ली ट्रंप। फिर मिजोरम के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, उसका नाम बताओ। उसका नाम रखा है जोरम मेगा फूड पार्क, मिजोरम का पहला ही है। फिर प्लाज्मा दान अभियान किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में आयोजित किया गया, तो आंसर होगा दिल्ली में। और देश का पहला प्लाज्मा बैंक आपका दिल्ली में ही बनेगा, याद रखना। फिर बिजली लाइनों ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया, कौन सा? महाराष्ट्र। फिर है छात्रों के लिए मनोदर्पण पोर्टल शुरू किया किसने? जो हमारे एचआरडी मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक ने। फिर किस यूनियन टेरिटरी में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा बिहार में। फिर है नोमुरा ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, तो आंसर होगा -6.1%। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा बुडापेस्ट में। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। अच्छा, वेटलिफ्टिंग से याद रखना एक नाम, हमारी वेटलिफ्टर है एक संजीता चानू, मणिपुर से हैं ये। और इनका नाम क्यों याद रखना है आपको? 2018 का अर्जुन अवार्ड मिलेगा इनको अब, इसलिए इनका नाम न्यूज में था। फिर है छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम बताइए। अनुसुईया उइके उनका नाम है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। और याद रखना 2022 में जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप होंगे वो कतर में होंगे। उसके अलावा 2023 में वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप ये 2 जगह होंगे, न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। उसके अलावा फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये अब भारत में होंगे 2021 में। फिर एनटीपीसी के अध्यक्ष का नाम बताओ। गुरदीप सिंह है। पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी का नाम बताओ। विनी महाजन है। फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है आपको मोनाको में मिलेगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स के प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कुई। और वर्ल्ड एथलेटिक्स को एक्चुअली पहले IAAF यानी कि इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के नाम से जाना जाता था। फिर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में टॉप पे रहा था कौन? चाइना टॉप पे रहा था। भारत 3rd नंबर पे था, 2nd पे यूएसए था। और इस इंडेक्स को जारी किया था कुशमैन एंड वैकफील्ड ने। फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हैग, नीदरलैंड में। और आपको याद होगा भी अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस भी हमने मनाया था, कब? 17 जुलाई को। HCL टेक्नोलॉजी की नई चेयरपर्सन बन गई, क्या नाम है उनका? रोशनी नादर है। HCL का हेडक्वार्टर नोएडा में है। फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। और अगर आपसे पूछूं इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया था, तो 23 जून को मनाया था। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया, तो आंसर होगा 12 मई को। और इसकी थीम क्या रही थी? नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फिर इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई को मनाया, जिसकी थीम थी फैमिलीज एंड डेवलपमेंट। और मैंने आपको फैमिलीज से बताया था एक और डे मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, जो हम 16 जून को मनाते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय परिवार परीक्षण दिवस। फिर राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ये हमने 16 मई को मनाया। अच्छा, 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है। और 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी मनाते हैं। फिर वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ये 18 मई को मनाया, जिसकी थीम थी मेजर्स योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। फिर इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ये हमने 18 मई को मनाया था। और थीम क्या थी इसकी? म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, 20 मई को मनाया था, जिसकी क्या थीम थी? मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। और विश्व मधुमक्खी दिवस, ये भी हमने 20 मई को ही मनाया था, जिसकी थीम थी बी एंगेज्ड। फिर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डे, 22 मई को मनाया, थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। फिर वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को मनाया। थायराइड याद रखना हमारी सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। फिर वर्ल्ड हंगर डे, ये हमने 28 मई को मनाया। और अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो 2019 आया था, उसमें भारत की रैंक क्या थी? भारत 102 नंबर पे था। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में या अपने एक स्टडी ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कर देना।
अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।